डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नाम का चैप्टर जनरली बच्चे नहीं पढ़ते और 11th क्लास में तो वो मिसलिनियस एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। मगर देखिए, एडवांस ने क्वेश्चन पूछा। देखिए, यदि आपको फार्मूला याद है, बस इतने से अपना काम हो जाएगा। आइए देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाफ एंगल टेंजेंट का डेल्टा एस एस माइनस एक्स प्लस डेल्टा एस एस माइनस जेड। इसको थोड़ा पहचान पा रहे हो? ये कौन है? y अपॉन एस। एस 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 कट गया, डेल्टा कॉमन आया, एस माइनस जेड प्लस एस माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एस माइनस एक्स एस माइनस जेड। मैंने बस एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया। ये 2s हो गया, 2s हो गया तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और उसमें से x और z कट गए तो y बचा, y से y भी कट गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू एस माइनस एक्स एस माइनस जेड। और डेल्टा जानते हैं आप लोग क्या होता है? चलिए दिखा देते हैं। डेल्टा होता है अंडर रूट एस एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चे, स्क्वायरिंग इस तरफ किया तो एस माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, एस माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया, एस एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये दोनों कट गए और इनके ब्रैकेट्स खोल दिए तो क्या होगा जरा बताइए? एस माइनस एक्स एस माइनस जेड इज इक्वल टू एस एस माइनस वाई। यस, तो ध्यान दीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 4 का मल्टीप्लाई, तो 2s हो गया। तो क्या हो गया बताइए? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2x, तो y प्लस जेड माइनस एक्स हो गया। क्या? थोड़ा आप कैलकुलेट कर लीजिए। और ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2z, तो x प्लस वाई माइनस जेड हो गया इज इक्वल टू 2s x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई। अरे यस प्यारे बच्चे, अब थोड़ा माथापच्ची करते हैं अपन। देखिए क्या होता है, वाई स्क्वायर फिर वाई एक्स, तो इस वाई एक्स से वो कटेगा, ध्यान देते जाना। फिर माइनस का वाई जेड, तो माइनस का वाई जेड। ओके, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना अच्छे से। अब ये आया जेड वाई, मैं एक लिख के बताऊं, मेरे पास जगह नहीं है। हो, आप कहोगे एडवर्टाइज क्यों नहीं मिटा रहे? अरे वो बार बार लिखूं, बार बार मिटाऊं क्या? चलो फिर से करते हैं, ध्यान से देखना। ये वाई स्क्वायर फिर वाई एक्स, सामने वाले वाई एक्स से कट गया, फिर माइनस वाई जेड
ओके, मैंने गलत कटवा दिया था। ये माइनस का वाई जेड है, नहीं कटेगा, आई एम सॉरी। ये इससे तो कटेगा, अरे बोलो कटेगा, है ना। वो डिजाइन भी मैं बना चुका हूं, ये रही, ये रही, ठीक है। तो y से तीनों का काम हो गया, z से इसकी सेटिंग हो गई। अब z से x की करते हैं। तो ये कटेगा क्या, देखिए, अरे ये स्क्वायर बचे। अब ध्यान से सुनिएगा, माइनस जेड स्क्वायर, ओके। तो z से तीनों हो गए, माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई कट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का जेड एक्स, तो प्लस का जेड एक्स कट गया, इज इक्वल टू, अब जो जो बच गए ना वो लिखते हैं अपन। इस x का इन दोनों से सेटिंग हो चुकी थी, इससे बाकी है, तो x की x से, y की x से कर चुके थे, तो y की अब z से करी, यानी कि ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। फिर जब इसकी इससे होगी तो खेल खत्म हो गया। इसकी मैं तीनों से लिख चुका हूं, क्या y की x से लिख चुका हूं, y की z से लिख चुका हूं, माइनस वाई स्क्वायर बचा। ध्यान देते रहना दोस्त, ठीक है। अब z की x से, z की x से हो चुकी है, z इंटू जेड बाकी था, जेड स्क्वायर, और जेड वाई भी हो चुका है, जेड एक्स जेड वाई, ओके। चलो प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से बारीकी से देखना था आप लोगों को, अब आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, तो ध्यान से समझना। ये माइनस का वाई स्क्वायर उठ के इधर आया, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के उठ के इधर आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मतलब ये तो अजीब सी घटना हो गई। सब लोग डबल 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 हुए थे ना, इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि एंगल y है 90 डिग्री, इसका मतलब b सही हो गया। यस मेरे दोस्त, ठीक है, आपने समझा कितना उलझा हुआ मामला था। अब इतना सारा आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में करना है, ठीक है, इसको लेंदी बोलते हैं, क्वेश्चन ईजी है। अब मेरी बात सुनिए, बी सही हो गया तो गारंटेड ए गलत हो गया, ओके, अपने आप सिंपल सी बात है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब डी तो मालूम नहीं किस डेरिवेशन से आएगा, अपन एक काम करते हैं, सी पे काम करके देखते हैं। आइए देखिएगा, कुछ क्वेश्चन का हिस्सा मिटा देता हूं, सुनिए बड़े गौर से देखिएगा। तो 10 हाफ एंगल का, तो डेल्टा एस एस माइनस एक्स, डेल्टा और 2s हो गया, और एक और 2 लिख लेते हैं, चलो, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो गया y प्लस जेड माइनस एक्स।
इसका मतलब मेरे दोस्त ध्यान से देखना, 4 इंटू डेल्टा लिखा रहने दो। डेल्टा को एक काम करते हैं ना, हाफ बेस इंटू हाइट करते हैं। y 90 है तो y यदि 90 है तो x और z, तो x और z हाफ बेस इंटू हाइट, x और z ही आएगा गारंटी। अब ध्यान से देखिएगा, ये हुआ a और ये हुआ b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y प्लस z का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब y प्लस z का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? ए भैया बोलो ना, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2yz माइनस एक्स स्क्वायर। y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? जेड स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा जेड स्क्वायर, 2xz अपॉन ये बना जेड स्क्वायर और एक और जेड स्क्वायर, 2z स्क्वायर प्लस 2yz। z और 2 कॉमन निकल के कट गए, x अपॉन जेड प्लस वाई वो रहा। आप समझ रहे हो बात को? बेहतरीन क्वेश्चन, सचमुच एडवांस का कहलाने के लायक, यानी कि आप थको भी नहीं, हारो भी नहीं, लगे रहो और सही कदम हर बार उठाते रहो। आप देखा कि यहां कितनी कैलकुलेशन थी, यहां पर भी कंफ्यूजन बहुत भारी क्रिएट होने वाला था। मेरे दिमाग में आ रहा था कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दूं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दूं। फिर एंड मोमेंट पे दिमाग में आ गया कि इसको इधर लाकर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ लिख दो, तो आंसर आ गया। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा मिलेगा। थैंक यू।